फ्रेंड्स, आज है 5 मई। तो आइए देखते हैं 5 मई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य बने हैं डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम अनिया। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, A और B दोनों। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम अनिया बने हैं। और डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध विकास विद्वान, सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ, लेखक और नेतृत्व प्रशिक्षक हैं। और डॉक्टर जोराम अनिया अरुणाचल प्रदेश के एक प्रख्यात शिक्षाविद हैं और नीति विशेषज्ञ हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं रोहित जैन। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर रोहित जैन बने हैं और इनकी नियुक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है। और रोहित जैन ने T रविशंकर का स्थान लिया है और रोहित जैन का कार्यकाल 3 साल का है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है अभी लक्षद्वीप में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा लक्षद्वीप में शुरू किया गया है और सी प्लेन सेवा शुरू करने वाली कंपनी है स्काई होप एविएशन। और इसका उद्देश्य है बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देना। और इसका परीक्षण इससे पहले ऋषिकेश उत्तराखंड में पानी से उड़ान भरने का सफल परीक्षण किया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा नॉर्वे में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 15 से 16 मई 2026 को ओस्लो नॉर्वे में आयोजित होना निर्धारित है। और पहला शिखर सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम स्वीडन में और दूसरा 2022 में कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कॉल फ्यूल सेल या कॉल बैटरी विकसित की है? तो ये विकसित की है अभी चीन ने। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है जिसे जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कॉल फ्यूल सेल नाम दिया गया है। और यह तकनीक कोयले को जलाए बिना सीधे बिजली में बदल सकती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 3 मई को। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया है, जो मीडिया की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों का जश्न मनाने, दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का मूल्यांकन करने और पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करने के लिए समर्पित है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में NCLT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NCLT के अध्यक्ष बने हैं अभी अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया है अभी लद्दाख में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है गुजरात में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में रवि के ने किस सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है?
तो इन्होंने संभाला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कोटा रवि को वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है और रवि के अपने टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं, जिससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फ्यूचर प्रोजेक्ट और कैपेबिलिटी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक